हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आपका क्लास 10th का चैप्टर है और ये आपके क्लास 10th मैथमेटिक्स के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसका जो अलजेब्रा आपकी 20 मार्क्स की है और ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये आपका 4-5-6 नंबर के मार्क्स के करीब का, मतलब 5 आप अप्रॉक्सीमेट मान सकते हैं कि 5 नंबर में से इतना आएगा। तो अब मैं इसके सारे टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ, और अगर आप उनको अच्छे से पढ़ लेते हैं और कॉपी पेन लेके पहले उन कॉन्सेप्ट को नोट्स करते हैं, उनको समझते हैं, और उसके बाद अगर आप जो 3 एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी की हैं तो 3 एक्सरसाइज हैं और चौथी एक्सरसाइज आपकी ऑप्शनल है, तो अगर आप 3-4 एक्सरसाइज को उनको फिनिश कर देते हैं तो आपका 5 नंबर का बोर्ड के लिए पक्का होने वाला है। ठीक है, तो उसी के साथ हम इसको चैप्टर को करते हैं शुरू। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पहले चैप्टर का मतलब समझना जरूरी है ना भाई। तो अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है, एक ये मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम नंबर्स के बारे में बात करते हैं। तो ठीक है, हम किसके बारे में बात करते हैं, अर्थमेटिक में नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। अब नंबर हमें अर्थमेटिक का बेसिकली मतलब समझ में आ गया कि ये है नंबर। तो हम यहाँ पे नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। और प्रोग्रेशन मतलब नंबरों का बढ़ना बढ़ना। नंबर तो 1 2 3 4 5 10, फिर 10 के बाद 15 आ सकता है ना। पर प्रोग्रेस तो कैसे भी हो सकते हैं, है ना। पर यहाँ पे हम कौन से प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं, एक प्रोग्रेशन हो जैसे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म बढ़ा, फिर सेकंड टर्म थर्ड टर्म में बढ़ा। तो जैसे फर्स्ट सेकंड बढ़ा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, 2 4 6 8 और आगे बढ़ा। तो ये कैसे बढ़ रहा है, 2 के बाद 4 तो 2 ही बढ़ा, 4 के बाद 2 बढ़ा, 2 ही बढ़ा, 2 बढ़ा। तो जो इनका जो डिफरेंस आए, जो बढ़े वो सेम ही नंबर से बढ़े। ठीक है, तो प्रोग्रेशन कैसा होना चाहिए कि जो जितना पहले से दूसरा बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है तो उतना ही दूसरे से तीसरा बढ़े, उतना ही तीसरे से चौथा बढ़े, उतना ही 10वें से 11वां बढ़े, इसी टर्म का नंबर। ठीक है, तो मैं आप अपनी ये जो है एक एपी बन जाती है इसके साथ ही। ठीक है, एपी और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम इस चैप्टर में, जो मैं वीडियो में आगे एपी ही डिनोट करूंगा, एपी ही बोलूंगा। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब आपको समझ में आ गया। नंबर्स की बात करेंगे और नंबर्स को बढ़ाने की बात करेंगे कि बढ़ते कैसे हैं नंबर। ठीक है, तो आप इसको एक एपी मान सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से ही मैं आपको इस चैप्टर में जो पहला एक्सरसाइज है आपकी, उसके टॉपिक्स में आपको क्लियर करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ क्या आ जाती है, फर्स्ट टर्म आ जाता है ना। तो ये जो 2 है इसको क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। 2 फर्स्ट टर्म ही है ना, मतलब पहली टर्म जिससे स्टार्ट हो रहा हो कोई नंबर, जिससे एपी स्टार्ट हो रही हो। तो यहाँ पे 2 क्या है, वो है फर्स्ट टर्म। ठीक है ना, तो फर्स्ट टर्म है ए, और फर्स्ट टर्म को हम क्या डिनोट करते हैं, ए। तो इस चैप्टर में ना हमने आसान करने के लिए फर्स्ट टर्म को, कि हम बार बार फर्स्ट टर्म ना लिखे, तो ए मान लेते हैं हम इसको। तो फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करेंगे। इसके बाद आपका एक और चीज़ आ जाती है, फर्स्ट टर्म के बाद आपका आ जाता है डिफरेंस, है ना। जिसको डिफरेंस नहीं, कॉमन डिफरेंस हम बोल देते हैं। कॉमन मतलब सब में ही डिफरेंस है। जैसे 4 और 2 को अगर आप माइनस करोगे, 4 और 2 को माइनस करोगे, 2 आएगा। फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच में जितना डिफरेंस है, आप उल्टा भी कर सकते हो, 2 से 4 भी माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो 4 से 2 करें, फिर 6 से 4 करें तो 2, 8 से 6 करें 2। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया, यहाँ पे एक डिफरेंस है जो कि कॉमन है, तो इसीलिए हमने एक नई टर्म इसमें को नाम क्या दिया, कॉमन डिफरेंस नाम दिया। हम डिफरेंस भी दे सकते थे, पर यहाँ पे जो ये डिफरेंस है ये कॉमन है, सभी में है ये। ठीक है जी, तो डी नाम दे दिया इसको, ए। फर्स्ट टर्म को क्या कहेंगे इस चैप्टर में, ए। कॉमन डिफरेंस को कहेंगे डी। तो पहली एक्सरसाइज आप इसी इन दोनों कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हैं। मैं इसको कॉन्सेप्ट नाम देता हूँ, फर्स्ट कॉन्सेप्ट, जो आपको समझना है। तो इतना ही आपने समझा, और इतने के बाद आप एपी की एक टर्म को ए और डी की फॉर्म में लिखना है हमें, मतलब ए में और डी में, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस में मैं एपी की एक टर्म को लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ एपी की इस टर्म को ही कैसे लिख सकता हूँ, देखो पहले 2 आया, समझना आप बात को, तो उसको मैं लिख सकता हूँ ए, मतलब फर्स्ट टर्म है, ए इक्वल टू 2, तो ए लिख दिया। फिर दोबारा आया 4, तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने क्या बोला था, प्रोग्रेस होगा। वो किससे को प्रोग्रेस होगा, कॉमन डिफरेंस से प्रोग्रेस होगा। तो ए बढ़ेगा डी, ए बढ़ेगा डी से, है ना, कॉमन डिफरेंस प्लस हो जाएगा। फिर अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो तीसरा नंबर आएगा वो पहले से रिलेट करेगा, पहले से तो रिलेट करेगा ही, पर वो दूसरे नंबर में जब डी और जोड़ेंगे तब आएगा। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस
डी प्लस डी हो जाएगा, इसलिए हम इसको डी प्लस डी को डी 2 बार है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको 2d लिख सकता हूं। ठीक है, 2d लिख सकता हूं। ऐसे ही 2d में d जुड़ेगा, a प्लस 2d में d जुड़ेगा, तो a प्लस 3d लिख सकता हूं। ऐसे ही ये a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d और बढ़ता रहेगा। ठीक है, AP की टर्म। तो आपका इतना आपको समझना था पहली एक्सरसाइज के लिए, ये कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, इसके बाद में एक दूसरा कॉन्सेप्ट ले आता हूं आपका, nth टर्म ऑफ एन AP। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म। देखो, टर्म ऑफ एन AP मतलब कोई भी टर्म AP की, 2 है वो भी टर्म है, 4 है वो भी टर्म है, 6 है वो भी टर्म है, 8 है वो भी टर्म है। तो nth टर्म मतलब मेरे को ये डिस्क्राइब कर देना है कि कौन सी टर्म। nth मतलब nth में n में वैल्यू डालेंगे हम, 1 डाल सकते हैं, 2 पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और ऐसे ही बढ़ेगा। माइनस की तो होगी नहीं, 0 कोई टर्म होगी नहीं, पहले से तो शुरुआत होगी, फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये, ऐसे बढ़ते रहेगा। ठीक है, इसी एग्जांपल से हम समझेंगे AP को। तो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, और ये बढ़ता जाएगा। अगर हमने इन्फिनाइट दे रखी है तो 2 तरीके से AP होती है, एक होती है फिनाइट, एक होती है इनफिनाइट। फिनाइट आपको समझ में आ ही रहा होगा, फिनाइट मतलब जिसमें हमें नंबर्स पता हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, फिनाइट और इनफाइनाइट AP। ठीक है भाई, तो फिनाइट मतलब जिसमें वैल्यू हमें पता हो कि इतनी ही है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इस AP को 8 तक रोक देता, ठीक है, इसी AP को मैं 2 4 6 8 तक रोक देता, तो ये फिनाइट AP में आ जाता। पर अभी मैंने डैश डैश कर दिया, मतलब ये बढ़ते जा रहा है, अनलिमिटेड है, तो उसको कह देंगे इनफिनाइट AP। ये छोटी सी बात है। ठीक है, तो ये समझ लेना। और nth टर्म ऑफ AP पे आ जाते हैं। तो हमें नंबर्स पता लगाने हैं। अब अगर हमें किसी AP ऐसे दी जाए, एक इनफिनाइट AP दी जाए हमें, 2 4 6 8 और आगे तक बढ़ रहा है, तो इसमें हमें nth टर्म निकालना है। मतलब nth तो कोई सा भी हो सकता है। अब इसका हम 100वां टर्म भी निकाल सकते हैं, है ना। तो वही हम किसी टर्म AP के टर्म को निकालने के लिए nth टर्म ऑफ एन AP का इस्तेमाल करते हैं। कोई सा भी टर्म उसमें हम निकाल सकते हैं, 50वां, 100, 200, 1000, है ना। तो ये काम आसान हो जाता है। वरना आपको क्या करना पड़ता, ये फार्मूला, अगर आपको एक फार्मूला मैं बताऊंगा, अगर वो फार्मूला आपको नहीं मिलता तो आप 2 4 6 8 ये दो जोड़ जोड़ के 10 12 ऐसे करके टर्म निकाल पाते। तो अभी हमें क्या करना है, एक फार्मूला पढ़ाना है जिससे हमें जौन सी टर्म निकालनी हो इस AP की, वो हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो फार्मूला लिख दूँ मैं। तो फार्मूला आपका आ जाएगा, जो टर्म होगी उसका जो नंबर A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, AN इजकल टू A प्लस N माइनस 1D। तो इसका मतलब ये फॉर्मूले में क्या बता रहा है, देखो A का मतलब आप समझ गए, फर्स्ट टर्म, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। N क्या है, N कौन सा नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता करना है। N का मतलब है, यहीं पे लिख दूँ मैं थोड़ा सा, ये टर्म, ठीक है, टर्म को आप N कह सकते हैं। कौन सी टर्म, ठीक है, पहली टर्म तो 1, सेकंड टर्म 2 आ जाएगा इसमें। तो अब देखो, आपको कौन सी टर्म निकालनी है, ये मानो कि इसको आप एक क्वेश्चन की तरह कर लो। अगर इसमें आप 50 डाल दोगे, 50वीं टर्म आपको इस AP की चाहिए। ठीक है, मैं इसको क्वेश्चन के टर्म में बता रहा हूँ। अगर आपको 50वीं टर्म चाहिए, A 50 लिख दिया मैंने, 50वीं टर्म चाहिए, तो A लिख लोगे। A क्या है, 2 है उधर, इसकी बात कर रहे हैं, 2 है, प्लस N 50वीं टर्म चाहिए, तो 50 लिख दिया, -1 कर दिया। ठीक है, D लिख दिया। फिर D क्या है, कॉमन डिफरेंस, जहाँ हमने निकाला था इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 4 में से 2 गया, तो 2 कॉमन डिफरेंस है। ओ इक्वल टू नहीं आएगा, D2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 प्लस 50 में से 1 गया, 49, 50 में से 1 माइनस 1 49, 49 की 2 में मल्टीप्लाई, 49 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 49 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 98 आ जाएगा। ठीक है, 98 आ जाएगा। 98 और 2 को ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो इसकी 50वीं टर्म क्या होगी, आप निकाल लेना कॉपी पे बैठ के, 100 ही आएगी।
ठीक है, तो समझ में आया इतना। एन टर्म ऑफ एन ए पी कैसे निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल मैंने बताया है। ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, एन जौन सी टर्म हमें निकालनी है, एन को टर्म मान सकते हैं, सिंपल है ना। तो यहाँ पे हमने 50वीं टर्म निकाल दी, इसकी 100 होगी। ठीक है, इसके लिए कॉमन डिफरेंस का एक फार्मूला भी होता है, जैसे नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे फर्स्ट सेकंड टर्म में से 1 माइनस कर दो, है ना, n2 माइनस n1। तो ये इसमें n2 क्या है, टर्म हमने पढ़ लिया था, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस कर दो, या थर्ड टर्म में से माइनस कर दो सेकंड वाली। जो दो बराबर में हो ना वो माइनस कर देते हैं, तो वही बराबर पहुंचेगा फिर n4 माइनस n3 माइनस 2, n4 माइनस n3। ठीक है, तो ये फार्मूला कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे हमने दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। तो अब मैं इसको जरा इरेज कर लूँ थोड़ा सा। तो फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ये हम समझने वाले हैं कि जो शुरुआत की टर्म्स होते हैं कुछ भी एपी के, 5 टर्म है 10 टर्म है, तो उसका हमें सम निकालना है, नंबर होगा। तो मैं इसके लिए ना आपको क्या कर लेता हूँ, 5 ही टर्म मान लेता हूँ, 5 टर्म की एक एपी मान लेता हूँ जो फिनाइट है। जैसे इस बार हम कोई दूसरी मान लेते हैं, 3 6 9 12 और 15। ठीक है, ये एपी मान ली, 3 में 3 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, तो ये एपी आपकी बन गई। ये यहाँ पे रखेंगे। एपी से ना आसानी से समझ जाते हैं हम, वरना अगर मैं डायरेक्ट फार्मूले बताऊंगा तो वो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो ये इसके लिए ना एक फार्मूला दिया है एपी में आपकी एनसीईआरटी में। तो एक फार्मूला है जिसमें एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 और 2a प्लस n माइनस 1 डी। तो भैया ये आपका फार्मूला है। ठीक है, इसको पढ़ना है हमें, तो इसको पढ़ना है मेनली, इसको याद कर लेना है। इस फार्मूले को जो पहले बताया था वो फार्मूला याद कर लेना है, और ये पता करना है कि फर्स्ट टर्म क्या होती है, सेकंड टर्म क्या होता है। चलो बाद में हम कंक्लूजन निकाल के पूरा पढ़ा बता देंगे एक बार। तो एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 डी। अब ये फार्मूला कैसे बन गया, ठीक है, ये भी आएगा। तो ये फार्मूला क्या बना है, सम ऑफ एन टर्म्स। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको ना वैल्यू को पुट करके आपको बताता हूँ। जैसे ये है 5 टर्म है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, देखो नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म को क्या मान लेंगे, जितने टर्म का निकालना है हमें। तो मैं बोलता हूँ कि मुझे सबका ही सम चाहिए। अब आप क्या करने लगोगे, सम चाहिए तो आप करोगे 6 3 9 9 9 18, 18 और 12 कितना होता है 30, और 30 और 10 40, और 40 और 5 45। कि जी हमने तो इसका सम निकाल दिया, हमने तो डायरेक्टली सम कर दिया। ठीक है, तो ऐसे निकाल दो। पर एपी ना बहुत बड़ी होती है, मैंने तो ये छोटी लिख रखी है, एपी बहुत बड़ी होती है, बड़ी भी हो सकती है ना। 50-100 नंबर की एपी हो तब कैसे सम करेंगे, तो तब हम ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स जितनी की निकालनी है उसको n मान लेते हैं, ये मैंने पहले भी बता रखा है, टर्म को n मान लेंगे। फर्स्ट टर्म इस फॉर्मूले में क्या है, मैं इस फॉर्मूले को डिफाइन कर रहा हूँ थोड़ा। n क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न होगा। दूसरी चीज़ क्या दिख रही है, जो वेरिएबल है यहाँ पे a, वेरिएबल नहीं मतलब जो अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में है थोड़ा उसको, क्योंकि ये तो वेरिएबल नहीं होगा, फर्स्ट टर्म तो सेम ही रहता है। फर्स्ट टर्म को पढ़ लेते हैं ए, फिर मैं जल्दी से लिखता हूँ कॉमन डिफरेंस, जो यहाँ पे है डी। ठीक है, एन नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, ए हो गया, डी हो गया, 3 चीज़ हैं अभी। ठीक है, तो हमें सम पता करना है पांचों का फॉर्मूले से। वहाँ पे 45 निकल के आ गया, अगर 45 मेरा इस फॉर्मूले से आ गया तो इस फॉर्मूले को हम लगा लेंगे भाई। ठीक है, तो कहाँ तक, 5 नंबर तक, 5 तक पता करना है ना, 1 2 3 4 5 तक का पता करना है, 3 से 15 तक का सम पता करना है, 5 तक का। तो फॉर्मूले में लगा दूँ, देखो इधर ही लगा दूँ, इक्वल टू ऐसा, सम कहाँ तक निकालना है, 5 टर्म तक का, तो 5 लिख लिया। n 5 है तो 5/2 कर दिया। ठीक है, सिंपली समझ में आ रहा है। 2 a इंटू में a मतलब पहला टर्म, यहाँ पे पहला टर्म क्या है, पहला टर्म क्या है भाई, तीन है ना, तो 3 पहला टर्म है। फिर प्लस n कहाँ तक का पता करना है, 5 टर्म का पता करना है, -1। ठीक है, 1 है ये। और d कॉमन डिफरेंस निकालें कैसे,
मैंने क्या बोला था, शुरुआत के 2 नंबरों को माइनस कर लो, 6 में से 3 माइनस कर लो तो 3 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5/2, 2 दिया 6, और 5 में से माइनस करेंगे 4, और डी कितना, वो डी कितना था 3, तो 3। ठीक है, तो 6 + 4 की 3 से, तो बोर्ड मास का रूल लगा लेंगे थोड़ा, 12 पहले आ जाएगा प्लस 6 आ जाएगा, और 5/2 की इंटू कर लेंगे। ठीक है, 45 आ गया तो हमारा आंसर ठीक है, ये देख लेना। 12 और 6 का प्लस करके आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 18। 18 आ गया, तो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ, 5/2 तो रहने दो, 12 और 6 18 आ गया, तो 18 की इंटू हो जाएगी, क्योंकि ब्रैकेट था, है ना, इंटू हो जाएगी। 2 से 9 बार ये कट गया तो 9 आ गया, और 5 की 9 में मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 45। तो 45 आपका आ गया सम। वो मैंने डायरेक्टली निकाला था तो प्रूव हो गया भाई, ये फॉर्मूला सही है। इस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये फॉर्मूला आपके काम आएगा सम निकालने के लिए। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको सम निकालने का मौका मिले, या आए पेपर में, या कोई से भी स्कूल में निकालने का मौका मिले, या बोर्ड में, तो सम का फॉर्मूला ये आप लगा सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, तीसरा कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। तो अभी इस पूरे को नोट कर लो, जो समझना है वो समझ लीजिए। ठीक है, अभी मैं आपको सम के कुछ और फॉर्मूले, ये तो एक है, ये तो जनरल फार्मूला है। ठीक है, ये कौन सा फार्मूला है, जनरल फार्मूला है। तो इसके बाद मैं आपको सारे फार्मूले लिखवा देता हूँ जो थोड़ा एक स्पेसिफिक टर्म में दे रखे हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको इरेज कर लेते हैं, आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इसको, इसके एक और फॉर्मूले बना लेते हैं। तो पहला तो फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा देखो इसी से कैसे बन सकता है कि Sn क्या है, n/2 है, 2a है, 2a है तो 2 बार a लिख सकते हैं। हाँ भाई, अरे 2a है तो a + a भी तो लिख सकते हैं ना, है ना। तो इतना तो पता ही होगा, अगर a और a को जोड़ा जाए तो 2 बार a बन जाएगा, जिसको हम 2a कहते हैं। ठीक है, तो a + a + n-1 और d, इसको मैंने बस इसको टर्म कर दिया। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अब देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है a + n-1d, a n का, जिसमें हम टर्म निकालते थे। तो ये फॉर्मूला क्या है, इतना a n के बराबर है कि अगर कोई सी भी टर्म निकालनी हो तो वो टर्म आ जाएगी a n। a + n-1d फॉर्मूला पढ़ा है ना, तो वो a n के बराबर है, मतलब कौन सी टर्म हमें निकालनी है। ठीक है, n/2 a प्लस, इसकी जगह मैं क्या लिख दिया, a n लिख दिया। तो ये भी आपका फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको मतलब ये क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, अभी आपको ये तो समझ में आ गया ना, वैल्यू कैसे रखी। अगर मेरे को 10 टर्म कोई दी गई है ईपी में, ठीक है, तो 10वीं टर्म का हमें सम निकालना है। तो 10 तो टर्म दे रखी होगी तो n लिख देंगे, पहली टर्म दे रखी होगी 1 देंगे, और अगर हमें 10वीं टर्म भी दी गई हो, 10वीं टर्म दी गई हो, तो वो भी हम इसमें लिख देंगे। ठीक है, वो यहाँ पर लिख देंगे इस फॉर्मूले में। समझ में आ गया, a टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स कौन सी निकालनी है, Sn पूरे का सम, और an क्या है, वो ही वाली टर्म, मतलब a10 मतलब 10वीं टर्म। अगर an को लिख दूं मैं, अगर मेरे को 10वीं का सम निकालना है तो a10 हो जाएगा, मतलब 10वीं टर्म। ठीक है, ये फॉर्मूला दूसरा बन सकता है। तीसरा आपका क्या फॉर्मूला हो सकता है, एक है कि फॉर्मूला हो सकता है कि जैसे आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म दे दी जाए, है ना, तो उसका सम कैसे निकाल लोगे, पूरे का सम निकालना है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, पूरे का, ऐसे लिख लूँ मैं उसको, पूरे का। तो फर्स्ट टर्म दे दी जाए, लास्ट टर्म दे दी जाए, ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, यहाँ पे हम क्या करेंगे, n/2 भी कर लेंगे। तो n/2 ये है आपका n। ठीक है, n/2 a + n। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका हो सकता है n नंबर ऑफ टर्म्स, a फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म। तो हम उस पूरे का फॉर्मूला निकाल सकते हैं।
तो इसको थोड़ा इसको देख लें हम, जैसे कि आपका एक AP मैं छोटी सी ले लूँ, 2 4 6 ले लूँ, फर्स्ट टर्म 2 है, लास्ट टर्म 6 है, तो 2 और 6 8 हो गई, है ना। 2 पहली, L लास्ट वाली, 2 और 6 ले ली, 3 ही की AP ली मैंने, 2 2 गैप बना के। तो 8 इंटू N की नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3 है, 3/2 ऐसा। सम कितना आ जाएगा N का, N मतलब टोटल, यहाँ पे N हम टोटल ही मान ले रहे हैं। तो 2 से 4 बार घटा 12 आ जाएगा। तो अब देखो भाई 12 आ रहा है, 6 4 10 2 12 ही तो आ रहा है। तो लास्ट टर्म की हेल्प से भी हम मदद निकाल सकते हैं। 3 फार्मूले हो गए यहाँ पे। और ठीक है, तो एक और फार्मूला आ रहा है, सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, फर्स्ट n थोड़ा बेंट हो गया है, तो इसको मिटा लेते हैं। इसके बाद एक और फॉर्मूला आपका आ रहा है, वो है सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव मतलब प्लस वाले इंटीजर्स। तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा, मतलब इंटीजर्स मतलब नंबर, पॉजिटिव मतलब प्लस वाले, मतलब 1 से शुरू होंगे। तो 1 से अगर हमारा कोई भी शुरुआत के हमें मैंने आपको बोल दिया कि 1 से लेके 100 तक के सम निकालो। तो फर्स्ट मतलब शुरुआत के 100 का सम निकालो, 1 से लेके 100 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 100 टोटल जो नंबर है 1 से लेके 100 तक का सम निकालो। तो वो कैसे आप निकाल पाओगे, इस फॉर्मूले से निकाल पाओगे। ये फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा शायद आपका ये फॉर्मूला आपका होगा n+1/2, ठीक है। n+1/2 ये आपका फॉर्मूला होगा। पे आपको जौन सा टर्म पता करना हो 100 आप पता करना है, 100 तक के सम निकालना है तो 100 लिखेंगे, यहाँ पे 100 लिखेंगे, 1 जोड़ेंगे 2। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं सम के। किसके फॉर्मूले हैं ये, सम के। तो इसमें से कौन सा समझ नहीं आया बताइए आपको। ये वाला समझ में आया, ये तो जनरल है। ये वाला समझ में आया, इसको हमने तोड़ के लिख दिया बस, इसको ये वैल्यू पुट कर दी। ये फर्स्ट और लास्ट टर्म भी पता हो, लास्ट टर्म का फ़ायदा ले सकते हैं, तो डायरेक्टली इसके बड़े को छोटा आसान को बना लेते हैं ना। मैथ हम क्यों इस्तेमाल करते हैं भाई, चीज़ों को आसान बनाने के लिए। तो एक फार्मूला आसानी के लिए ले लिया, यहाँ पे मैंने लास्ट टर्म मान ली थी, और ये तो और ही आसानी के लिए चौथा फार्मूला मान सकते हो इसको। शुरुआत के n पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर हमें सम निकालना हो 50 100 1000 तक, 1 से 1000 नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके 1000 तक हम पहुँचे, उनका हमें सम पता चाहिए, किसी काम के लिए चाहिए, ठीक है। उनकी AP बना रखी है, तो 1000 इधर डालेंगे तो एक शुरुआत के 1000 नंबर का सम आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूले हो गए। तो मैंने इसे कर लिया है नोट। तो इसके बाद हम इसका मतलब समझते हैं जो मैंने लिखा है कुछ, ठीक है। तो इसको कुछ याद नहीं करना है, ऐसी स्टेटमेंट जो आपकी NCERT में दी जाती है उसको बस समझना है, और उसका जो फॉर्मूला है या जो वो कहना चाह रहा है उसको समझना है, इसको रटना कुछ नहीं है। तो ठीक है, ये ठीक है भाई। तो इसको समझ लेते हैं, AN = SN-1। तो ये एक फार्मूला है आपका बता रखा है, एक थोड़ा कंक्लूजन में आपको NCERT में दे रखा है। तो इसको समझ लेते हैं कि आप AN मतलब देखो, मैं एक AP ना छोटी मान लेता हूँ, एक बहुत छोटी AP मान लेता हूँ। तो इसका अगर आपको कोई सा भी टर्म निकालना है, अगर दूसरा टर्म निकालना है, ये दूसरा निकालना है, तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं, सम ऑफ n क्या माना मैंने, 2 माना, तो 2 टर्म तक का सम 2, और यहाँ पे 2 रख दूंगा n, तो 2 - 1 1 आ जाएगा, तो 1 तक का सम। तो A2 को मैं दूसरी टर्म को क्या कह सकता हूँ, दूसरी टर्म क्या है 4 है, तो वो किसके बराबर आ जाएगी, दूसरे तक का सम 4 और 2, दूसरे तक का सम मतलब 2 नंबरों का सम, 4 और 2 का 6 माइनस S1 मतलब पहले तक का सम, तो 2 ही होगा क्योंकि एक ही नंबर है, तो 2 माइनस कर देंगे, 4 बराबर 4 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला ऐसे बताया गया है। तो कोई सी भी टर्म तक का कोई सी टर्म आपको दी गई हो, 10वीं टर्म है,
तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, हम 10वीं तक का सम निकाल ले पहले, और फिर 10 में से 1 कम करके 9 तक का सम निकाल लें, उसको माइनस कर दें, तो वो ये वाली टर्म आ जाती है। ठीक है, कहीं कहीं इसको अगर फॉर्मूले का यूज़ जाए कर लेंगे, अगर हमारा क्वेश्चन बढ़ रहा है तो हम क्यों इस्तेमाल करेंगे, है ना, कहीं काम आ जाएगा। वैसे जनरली ये कुछ ही क्वेश्चंस में काम आएगा बाई चांस, है ना, तो इतना इंपॉर्टेंट फार्मूला नहीं है, पर आप देख लीजिए, है ना इसे। तो एक फार्मूला ये हो गया, ठीक है भाई। तो ये उसी में चल रहा है सम वाले में, तीसरा जो कॉन्सेप्ट है। तो ठीक है जी, आप यहाँ से बस ये फार्मूला लिख लीजिए, और आपको कोई चीज़ नोट करने की ज़रूरत नहीं है, इसे समझने की ज़रूरत है, ठीक है, और ये लिखने की ज़रूरत है बस कॉपी में। आपके ये 3 कॉन्सेप्ट थे पूरे एपी के। इसी से आप क्या करेंगे, इन तीनों कॉन्सेप्ट को समझ के आप पूरे एपी चैप्टर को ट्राई करेंगे। पहले एक्सरसाइज करेंगे, सेकंड करेंगे, थर्ड करेंगे, ठीक है। थर्ड के बाद अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मैं स्पेसिफिकली उस क्वेश्चन के लिए वीडियो बना दूंगा, और एक ऑप्शन भी एक्सरसाइज है शायद, है ना। तो 4 टोटल एक्सरसाइज है, वो चारों को आप कर लीजिए, आपका पूरा प्रिपेयर बोर्ड के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो हमने पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया है एपी। इसी के साथ 5वां चैप्टर आपका समाप्त हुआ। इसमें कोई चीज़ अगर बच गई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर मेरे से कोई चीज़ गलत हुई हो पढ़ाने में तो वो आप गलती बता सकते हैं, ठीक है। तो सारा आपका हो ही गया है ना। तो ये 2023 से 24 जो सेशन है उसके लिए ये वीडियो थी। ये चैप्टर मतलब आपका कम कर दिया गया है, रेशनलाइज कर दिया गया है, इसको चैप्टर को थोड़ा सा हटा दिया गया है ना। तो इतने आप ख़त्म कर लेंगे फिनिश। तो इसी के साथ अब अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे क्लास 10th की। मैं ये सीरीज़ चला रहा हूँ, है ना। तो कुल मिला के आपके शायद 13-14 चैप्टर हैं, है ना, प्रोबेबिलिटी तक। तो वो सारे चैप्टर हम फिनिश करेंगे एक वीडियो में, 1 शॉट में ख़त्म। तो ठीक है, इतना आप पढ़िए, 3 एक्सरसाइज करिए, एक ऑप्शनल वाली करिए, और आपका जो बेस है वो बन जाएगा, ठीक है। तो इतना, और इसके बाद अगर आप सॉल्व पेपर भी लगा लेते हैं पिछले 5 साल में जितने इस चैप्टर से क्वेश्चन आए, तो आपका काम ख़त्म, बस बोर्ड में अच्छे मार्क्स टोटल, बढ़िया, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम मिलते हैं आपको एक अगली अलग वीडियो में। अगर आपको इसमें जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं वो समझ में आए हों तो आप भाई अगली वीडियो देखने आना, अगर नहीं आए तो मत आना, ठीक है। और अगर आगे भी आप देख सकते हैं, इम्प्रूव मैं करूँगा, ठीक है। तो आज के इस चैप्टर को यहीं फिनिश करते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।